जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का आरंभ कब से हो रहा है और पुरुषोत्तम मास कब तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास में धर्म के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के स्वामी कौन हैं अर्थात पुरुषोत्तम मास के देवता कौन हैं और पुरुषोत्तम मास में किन किन बुरे कर्मों से विशेष रूप से बचना चाहिए अर्थात पुरुषोत्तम मास 2023 के संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई दिन मंगलवार से आरंभ हो रहा है और पुरुषोत्तम मास 16 अगस्त दिन बुधवार तक चलेगा। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास जिसको कि अधिक मास भी कहते हैं और जिसको मल मास भी कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम मास इस वर्ष 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों में एक बार आता है। 18 जुलाई से आरंभ होने वाले पुरुषोत्तम मास में पहले शुक्ल पक्ष आएगा और उसके बाद कृष्ण पक्ष आएगा। सावन मास का कृष्ण पक्ष और अधिक मास का शुक्ल पक्ष एक मास हो जाएंगे और उसके बाद अधिक मास का कृष्ण पक्ष और सावन मास का शुक्ल पक्ष एक मास हो जाएंगे। इस तरह से श्रावण मास इस वर्ष 2 महीने का आ रहा है। श्रावण मास इस वर्ष 2 माह का होगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अधिक मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पुरुषोत्तम मास में नामकरण, विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता क्योंकि इस मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं होता है। वर्ष में ये पुरुषोत्तम मास बहुत मलिन माना जाता है, इस कारण इसको अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है। काल गणना के हिसाब से हर माह के लिए एक अधिपति देव है जिनकी पूजा उस माह में की जाती है। चंद्र वर्ष में जब अधिक मास के अधिपति देव को नियुक्त करने की बात आई तो कोई भी देवता इस अधिक मास का देवता बनने के लिए, अधिक मास का स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उस समय ये अधिक मास श्री हरि विष्णु भगवान जी की शरण में चला गया और भगवान तो सब पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी इस अधिक मास के स्वामी बनने को तैयार हुए अर्थात भगवान ने इस मास का स्वामी बनना स्वीकार कर लिया। तब से इस अधिक मास को, इस मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा और भगवान ने इस मास पर इतनी कृपा की कि पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी भक्ति के नियमों का पालन करता है उसे सबसे ज्यादा अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। इस मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। पुरुषोत्तम मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना बहुत ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। इस पुरुषोत्तम मास में मनुष्य जितने भी धर्मों का पालन करता है उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर जो भक्त स्नान करते हैं उन्हें भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर सूर्य उदय होने से पहले स्नान ना भी किया जा सके तो जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के जल में अगर घर में गंगा जल हो तो थोड़ा सा मिला लीजिए, लेकिन अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय अर्थात स्नान करते समय हर हर गंगे, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी, जय श्री राधे कृष्ण जी की, इस तरह से भगवान के मंगलमय नामों का बारंबार उच्चारण करें तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इस तरह से स्नान करने के नियम का पालन करना चाहिए। इसके पश्चात
पूरी तरह से अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। ये मास विशेष रूप से धर्म कर्म का मास है। इस मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना या सुनना और साथ ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना या सुनना भी बेहद ज़्यादा मंगलकारी माना गया है। श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना, अपने इष्ट देव का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना और भगवान का जो भी नाम प्यारा लगता हो उस नाम का अधिक से अधिक जाप करना, ये सब पुण्य कर्म कहलाए जाते हैं। इन पुण्य कर्मों को करने मात्र से इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा की प्राप्ति हो सकती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है और इस पुरुषोत्तम मास में मंदिर में जाकर ध्वजा का दान भी करना चाहिए। इससे भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप धन का दान कर सकते हैं या वस्त्र या अन्न का दान कर सकते हैं। दान हमेशा विद्वान ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। इस तरह से दान करने से भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में इन सब धर्म कर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, किन कर्मों से बचना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि इस पुरुषोत्तम मास में नामकरण नहीं करना चाहिए और साथ में मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश की मनाही होती है, देव प्रतिष्ठा की मनाही होती है, विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि इस पुरुषोत्तम मास में तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, मछली, मदिरा, इन सब बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास में इनका प्रयोग करते हैं उनके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। इस कारण इन बुरे कर्मों से बचना चाहिए। पराई स्त्री से बचना चाहिए। पराया धन और पराई स्त्री सदा ही दुख को देने वाले हैं। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में घर, मकान, दुकान, वाहन या वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए और घर पर आए हुए गरीब या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। हो सके तो उन्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम मास में झूठ बोलना, चोरी करना, किसी से घृणा करना, क्रोध करना, ये सब दुखों को देने वाले हैं। इन अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए तथा विशेष रूप से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में किसी का दिल दुखाने से भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके धर्म के कार्यों में अपने मन को लगाना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास इस वर्ष श्रावण मास में आया है और श्रावण मास के स्वामी भगवान शिव शंकर जी भोलेनाथ हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की भक्ति भी करनी चाहिए और इस पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा पूरी श्रद्धा भावना से इस पुरुषोत्तम मास में करनी चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में जो भक्त भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान श्री शिव शंकर जी का पूजन पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तथा साथ ही अन्य पुराणों की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन पर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा हो जाती है। उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती हैं और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। और इस पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा गुण ये है कि इस पुरुषोत्तम मास में आप जो भी धर्म कर्म के नियमों का पालन करते हैं उनका फल पूरे 3 वर्ष तक आपको प्राप्त होता है। जी हाँ, जिस तरह से अन्य मास हर वर्ष आते हैं, कार्तिक मास, श्रावण मास जैसे अन्य सभी मास हर वर्ष आते हैं, तो एक बार भक्ति करने से वर्ष भर तक का फल उन महीनों में मिलता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल सबसे ज़्यादा होता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने से उसका फल
पूरे 3 वर्षों तक मिलता है। इसलिए भगवान के अति प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके जीवन में सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहती है। तो आज की इस पुरुषोत्तम मास की विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।